स्वतंत्र वीर सावरकर ने भारत की आज़ादी के प्रथम संघर्ष पर किताब लिखी, उसको पढ़ लो, उसके बाद राय कायम करो। गांधी को भी पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गांधी के या सावरकर के भक्त बन जाओ या कट्टर आलोचक बन जाओ, पर पहले जान तो लो, ठीक है? पढ़ लोगे, फिर उसके बाद अपनी इच्छा को और मजबूत कर लेना, ठीक है? सर ऐसा उनके बाप दादा उन भारत तोड़ के चलेगा तो भारत जोड़ रहे हैं। इनके बाप दादा, कांग्रेस के नाम तो बता। कांग्रेस के बाप दादा भारत तोड़ के चले, कौन? नाम तो सर क्या मतलब, वो उनको भारत जोड़ने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि उनके जो पहले के जो कार्यकर्ता कौन थे, वो मतलब? कुछ पदाधिकारी थे, वो भारत। कौन? नाम क्या है आपका? राज उपाध्याय। बताओ कौन भारत तोड़ के गया? सर नाम तो उस टाइम पे नहीं मालूम है, बाकी अरे अभी तुम बड़े यकीन से कह रहे हो ना कि वो यकीन तोड़ से के चले गए। तोड़े इसलिए सर जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। राष्ट्रीय कौन बात है वो? नहीं करते थे, भारत के टुकड़े उनकी किसने किया? कांग्रेस ने। कौन? हेलो दोस्तों, मैं आपको दोस्त यार उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये अंधभक्तों की वीडियो है। ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को इसलिए आप आखिर तक देखें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। उनकी पूरी पार्टी ऐसी है कैसी है? जैसी भारत एक हाँ। भारत पूरे तोड़ के चलेगा। उनके पुराने जो नेता थे, तो इसलिए उनको भारत जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। अरे जो कौन तोड़? पहले तो थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए ना, किसने ऐसे ही तोड़ा? जबरदस्ती सर नाम तो मेरे को भी उनका नहीं कुछ मालूम भी है। कुछ भी क्या बोल पढ़ाई रहा करते है। हो तुम? बीए सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई? प्लेन बीए प्लेन प्लेन बीए में कोई ये सब्जेक्ट नहीं देखो होते ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है। ज्योग्राफी। हिस्ट्री के आगे आओ तुम नौजवान, बहुत बढ़िया। आगे आओ। क्या बोल रहे हो? महात्मा गांधी बोल रहे हो कान में? कान में महात्मा गांधी बोल रहे? मैंने सुना। आप दे रहे रिप्लाई। नहीं उन पे तो जाएंगे, पर पहले आप। हाँ। तो कौन तोड़ के गया भारत? महात्मा गांधी और महात्मा गांधी भारत तोड़ के गए। पाकिस्तान लगा हुआ उनके वजह से। पाकिस्तान उनकी वजह से बना है। अच्छा, और आप राष्ट्रवादी हो तो आप महात्मा गांधी को नहीं मानते हो? अच्छा, नरेंद्र जो मोदी के बारे में राष्ट्रहित क्या की बात सोचते हो? करते हैं, जो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो? अच्छे व्यक्ति है, पर वो तो महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। उनकी इच्छा। मैं नहीं मानता हूँ ना। अच्छा, क्यों नहीं हाँ मानते? वजह बताओ। वो मेरी इच्छा। कुछ भी मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं नहीं मानता। हाँ, अरे कोई वजह होती है ना कि इस वजह वजह कि से। उन्होंने भारत को पूरा तोड़ दिया। पाकिस्तान को अलग कर दिया, वहाँ के लोगों को तोड़ दिया। लोगों के मन में गलत ये भावना फंस लाई गया। क्या गलत भावना? कि भारत फंस में गया। कोई भी एकता के प्रतीक में नहीं चलता रहा उनके साथ। सर मैं अरे आऊंगा ना मैं। पहले देखो, ऐसा है, ये कोई टीवी डिबेट थोड़ी है। मेरा मकसद सही। ये है कि कोई व्यक्ति यदि किसी ढंग से सोचता है तो मैं पहले समझूं तो कि वो ऐसा क्यों सोचता है। अच्छा, तो आपने भारत विभाजन के बारे में पढ़ा है? ऐसे ही बस। नहीं पढ़ा था अभी तो। अरे यार। पढ़ा था पहले, अब याद नहीं है अभी तक। कैसे ब्रिटिशर्स के सामने कांग्रेस, मुस्लिम अकेले। लीग, अलग अलग वो उनका प्रतिवेदन। कहना तो ये है कि अकेले महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलवाई। किसका क्या कहना है? कांग्रेस का एक ही परिवार ने दिलाई है। वो तो यही कहते हैं कि हम तो फिर वो जो बाकी राष्ट्र पुरुष है जिनको काले पानी की सजा हुई थी, सावरकर उनको क्यों नहीं मानते? हाँ, सावरकर जी को क्यों नहीं मानते? वो अकेले महात्मा गांधी ने करवा दी थी। इसलिए तुम महात्मा गांधी से गुस्सा हो? हाँ। ओह। फिर सावरकर जी के बहुत बड़े शिष्य है, मतलब उनका भक्त है हम। उन्होंने काले पानी की सजा काटी थी, वो फिर भी आज उनका वो लोग विरोध करते हैं। इसलिए तुम गांधी जी का विरोध करते हो? बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करेगा। क्या करोगे आगे चल के तुम? राष्ट्र हित में काम करेंगे सर। राष्ट्र हित में कैसे काम करोगे? जैसे सब मार्गदर्शन लेंगे, जो अपने से बड़े रहेंगे उनसे उनके साथ काम करेंगे। सावरकर जी के बारे में आपको कैसे पता है? उन्होंने काले पानी की सजा काटी थी। कैसे पता है? कुछ पढ़ा है? समरी मालूम है उनकी कि काले देश को आज़ाद कराने में उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और फिर जब वो काले पानी से वापस आए थे, फिर उसके बाद? अभी तो इतना मालूम है को सब मैंने आपको बताया ना, उनको समरी मालूम है मेरे को कि वो उन्होंने काले पानी की सजा काटी थी। एक सेकंड। आप लोग ना, चूंकि आपको राष्ट्र बनाना है, जो कांग्रेस के हैं उनको भी राष्ट्र बनाना है कि नहीं बनाना है? सही। जो और किसी पार्टी के होंगे उनको भी बनाना होगा, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग दोस्त अध्ययन करो। अगर आप सावरकर को मानते हो तो सावरकर पर भी अध्ययन करो। 3 किताबें तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? एक वैभव पुरंदरे ने किताब लिखी है सावरकर पर, वो पढ़ो। विक्रम संपत में बहुत डिटेल में 2 वॉल्यूम लिखे हैं, वो पढ़ लो।
उदय माहुरकर ने किताब लिखी है सावरकर पर, वो पढ़ लो। खुद स्वतंत्र वीर सावरकर ने भारत की आज़ादी के प्रथम संघर्ष पर किताब लिखी है, उसको पढ़ लो। पढ़ लो, सही। उसके बाद राय कायम करो। गांधी को भी पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गांधी के या सावरकर के भक्त बन जाओ या कट्टर आलोचक बन सही, जाओ, knowledge बहुत पर पहले जरूरी है। जान तो लो। ठीक है, पढ़ोगे, सही सही, बिल्कुल सही। पढ़ लोगे, सही कहा। फिर उसके बाद अपनी इच्छा को और मजबूत कर लेना। ठीक है, ठीक है फिर उसको बगल से बोलना नहीं पड़ेगा कि महात्मा गांधी बोल दे। नहीं, महात्मा- क्या नाम है आपका? सर दीक्षांत पाटीदार, दीक्षांत। क्या करते हो दीक्षांत? BSW सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। और संगठन का काम भी देखते हो? हाँ, संगठन का काम भी देख रहा हूँ। संगठन से तात्पर्य क्या है वो तो बता दो। संगठन से तात्पर्य है कि ABVP में बीजेपी भी नहीं है और कांग्रेस भी नहीं है, जो एक अच्छी विचारधारा राष्ट्रहित की बात करते हैं, राष्ट्रहित के लिए कार्य करते हैं, वो बच्चे काम करते हैं, वहाँ छात्र वो काम करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी जी। परिषद। वेरी गुड। तो क्या मानना है आपका, जैसे इन्होंने कहा कि भारत का विभाजन गांधी ने करवाया? बोला तो सही है, महात्मा गांधी जी पूरे उसके जिम्मेदार हैं देश के बंटवारे में, और महात्मा गांधी जी जिम्मेदार है हिंदू मुस्लिम और ये जो छोटी छोटी कास्टें जो उन्होंने बांट के गए थे, उसका जो परिणाम हमको आज तक भुगतना पड़ रहा है। गांधी कास्ट बांट के गए थे। हाँ, देश कैसे? भी उन्होंने बांटा है, पाकिस्तान को अलग कर दिया है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारा पार्ट है। हाँ आज हम इंटरनेशनल रिलेशन सुधारने की बात कर रहे हैं, हाँ। तो वो बिगड़े किस वजह से? वो देखो ना, गांधी जी ने देश बांटा है। अच्छा, और जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना का नहीं पता मुझे, बस इतने ही पता है भाई। बाकी गांधी जी ने देश बांटा और नाथुराम गोडसे अधूरा ने गोली ज्ञान मार में है, दी। इसलिए परेशान है। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक ठीक करा। ठीक किया। प्रार्थना ज्ञान सभा होना में बहुत बैठे एक निहत्थे व्यक्ति की छाती में गोलियां उतार देना ठीक है? मैं समर्थक हूँ नाथुराम गोडसे की विचारधारा का भी और सोच का भी। क्या सोच है ये कि जो तुमसे जो असहमत हो नफरत उसको फैलाते गोली- हैं, उसको गोली मार दो। सही। गांधी नफरत फैला रहे थे। हाँ। क्या नफरत फैलाई गांधी ने? देश बांटा ना, बताया ना मैंने, भारत को। देश तो भारत ब्रिटिशर्स को तो- प्रस्ताव लेके आए, जो सारे पॉलिटिकल फैक्शंस थे वो बैठे गांधी जी और ने डिवीजन का सरदार वल्लभ प्रस्ताव। भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। पहला तो नेहरू जी को उन्होंने बनाया। एक टॉपिक पे चलते हैं। पहले आपने कहा कि जिन्ना का कोई रोल नहीं है और दूसरी ताकतों का कोई रोल नहीं, गांधी का रोल है। आपने कहा गोडसे ने गोली मार के ठीक किया। एक निहत्थे बूढ़े व्यक्ति को गोली मारना कैसे ठीक हो सकता है? ठीक तो है, ये वो देश बांट दिया उन्होंने। गांधी जी गोली नहीं चलाते थे, पर वो गोली से ज्यादा घाव कर दिया उन्होंने इस देश के अंदर। आज मुस्लिम, आपने कहा कि छोटी छोटी, हाँ, मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम हमको भाई नहीं मानता, हम मुस्लिम को कहीं ना कहीं भाई नहीं मान पा रहे, तो वो कारण क्यों है नहीं उसका मान पा महात्मा रहे? गांधी। अब विचारधारा हम महात्मा लोगों गांधी ने कहा बदली कि है। मत मानो। महात्मा गांधी ने पाकिस्तान जब से अलग करा तो इतने विवाद हुए इस देश में, जब से सरदारों के ऊपर वो आंदोलन हो गया था। सिख समाज के कई लोगों को बेचारे जो दोषी नहीं थे उनको भी उसमें मारा, इंदिरा हत्याकांड में। ये सब उसके बाद से सारी चीजें चली। वो गांधी ने किया। उसके बाद में वो विचार था ना, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सब गांधी परिवार ने इस देश को लूटा और अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, तो ये सब होंगे सर, राजनीति के चक्कर अरे में अरे जोड़ना मैं पड़ा। बोलने को पूरा मौका मिलेगा। तुम बिल्कुल आगे से पीछे तक आ जाना। तुम महात्मा गांधी से राहुल गांधी तक आ जाना, ठीक है? खूब आलोचना कर लेना। तो इंदिरा जी की हत्या में गांधी जी का क्या रोल था? इंदिरा जी की हत्या में गांधी जी का रोल नहीं था। हाँ। पर इंदिरा जी की हत्या में सिख समाज के युवाओं को क्या रोल था? सिख समाज को मारने लगे, घर जला दिए सिखों के। गलत है ना ये तो। हाँ, तो ये किसने कहा कि सिख विरोधी दंगे सही है? सिख विरोधी दंगे सही कहाँ है? सही। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो किसी ने जस्टिफाई नहीं किया ना। कौन जस्टिफाई? पर उनको सजा, जिन्होंने इंदिरा गांधी पे जो गोली चलाई उनको आप पकड़ते, उनको सजा देते हैं। सभी सिखों के घर जला देना गलत कई सारे, ये गलत है। तो इसका महात्मा गांधी से क्या संबंध है? महात्मा गांधी ने तो देश बांटा ना, मैं तो इंदिरा गांधी से बता रहा हूँ। ये महात्मा गांधी ने तो देश को अलग, अच्छा, वहाँ पाकिस्तान से अलग उन्होंने कर दिया। पाकिस्तान बना उन्होंने दिया। एक एक हरकत सबकी बता रहा हूँ, गलत गलत। एक वहाँ से हरकत गलत, एक यहाँ से हरकत गलत। और राहुल गांधी जी पे तो मैं बात करना चाहता नहीं, उससे वो फेमस हो जाते हैं। उससे फेमस हो जाते हैं। कुछ भी भाई, क्या पढ़ाई करते हो आप? पढ़े लिखे बैचलर इन लोग सोशल ही वर्क हाल कर है। रहा हूँ। आगे क्या करोगे? पॉलिटिक्स। कामयाबी मिलेगी, झूठा आदमी। हाँ, सर पहली बात, जैसे भाई ने बताया, एबीवीपी की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। हम नॉन वायलेंस का समर्थन करते हैं। मैंने अपने विचार बताए। हाँ, ओके ओके। आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं? नहीं सर, मतलब मैं हाँ इनडायरेक्टली जुड़ा हूँ, हाँ। परंतु तो आप हम इनसे सहमत हैं? ये कह रहे हैं गोडसे को ठीक नहीं है। सहमत नहीं है हम। ये तो आपकी विद्यार्थी परिषद की सहमत मैं नहीं है। एबीवीपी की विचार नहीं बता रहा हूँ आपको, मेरे पर्सनल विचार है। एबीवीपी ने, मैंने आपको बताया, एबीवीपी में बीजेपी के भी अच्छे काम करते हैं, कांग्रेस समर्थक भी काम करते हैं। जो राष्ट्रवादी बात करते हैं वो सारे वहाँ एबीवीपी संगठन में पर काम आप तो हिंसावादी बात कर रहे हो। आप तो गोली चलाने का करते हैं। समर्थन मेरे कर अपने रहे हो। विचार है ना भाई साहब। हाँ, तो भाई मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एबीवीपी के विचार नहीं है, मेरे अपने विचार है। हाँ, क्योंकि उन्होंने संगठन का नाम लिया था स्टार्टिंग में, इस वजह से मैं बात बोल रहा हूँ। हम नॉन वायलेंस का समर्थन करते हैं, गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं। देश में सभी लोगों की हम विचारधारा को मानते हैं। जो राष्ट्रहित में विचारधारा सबकी मान सकते हैं, हर एक में हर अच्छे अच्छे गुण होते हैं। गांधी जी में भी अच्छे गुण है, वीर सावरकर में भी अच्छे गुण गांधी है। जी के बुरे गुणों पे बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, तुम जैसे मैं अभी वहाँ कह रहा था ना कि कोई भी आलोचना के परे नहीं, जब मैं इनको कह रहा था
लेकिन इस चीज से तो मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि गोडसे सही ने बात गांधी है, को गोली बिल्कुल। मार के ठीक किया। ये गलत है पूरी तरह से, ठीक है। आप समर्थक हो सकते हो, है ना। इसका कारण ये भी है और देखिए यही लोकतंत्र है कि आप चूंकि गोली नहीं चला रहे हो, आप समर्थन विरोध कर रहे हो, तो आप एक लोकतंत्र सही। में ये गुंजाइश रहे, ठीक है, कि हम एक दूसरे का सर न फोड़ें। लेकिन सर फोड़ रहे हैं तो फिर वो कानून का उल्लंघन है, ठीक है। गोली मारना कहीं से सही नहीं है। तो चल गई, उसमें क्या दिक्कत है? चल गई सही मतलब अपने बात आप है। चल गई क्या? नहीं, अब कोई आज चिटपुटिया थोड़ी चल ना, रही थोड़ी थी क्या चली बच्चों है। की? गोली तो चल गई अभी आपने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों का विरोध किया ना, आपने हिंसा का विरोध किया ना। तो अगर सिख विरोधी दंगों की हिंसा गलत है तो गांधी की हत्या भी गलत है। गांधी की हत्या गलत है, पर ऐसी गोली है कि कसाब पे कहाँ भी से चले कहाँ जा तो रहा है? विरोधी हम उसके साथ गांधी और करते हैं ना। कसाब एक जैसे हैं। कुछ भी पर बोल देश रहे हैं। दोनों देश टुकड़े कर रहे थे, पर कुछ कसाब ने नहीं वहां है। से आगे देश वालों को मारा। अच्छा एक सेकंड, नाम क्या है आपका? दीक्षांत पाटीदार। कितने लोग दीक्षांत की इस बात से सहमत हैं कि गांधी और कसाब एक जैसे हैं? हाँ? कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी सहमत नहीं उनकी जी, कोई सहमत नहीं है कोई तुमसे। दिक्कत नहीं, मैं अपने पॉइंट्स नहीं बदलूंगा। पर बहुत बिल्कुल मत बदलो, तुम अड़े रहो। हाँ पर सर ये विचारधारा बदलने की जरूरत है सर। सही बात क्योंकि है। हम गांधी को कसाब को एक मान रहे कभी भी नहीं हो सकता सर। गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस फॉलो किया है वो आम आदमी कर ही नहीं सकता है, उसमें एक बड़ी तपस्या की जरूरत है। क्योंकि हम जहाँ एक गाली सही। हमको कोई देता है हम फटाक से लपड़ा मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांधी जी ने नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस की, उसमें बहुत आध्यात्मिक बल की जरूरत है सर। इस विचारधारा से हम कभी से सही। थोड़ा पढ़ो यार। जब देश आजादी का जश्न मना रहा था ना, वो आदमी नोआखली में भटक रहा था क्या? दो लड़कियों को लेकर आप हाँ क्या भटक रहे थे, दो लड़कियों को लेके, क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उनने। हाँ, और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया? हाँ, ये जो व्हाट्सएप हाँ, फेसबुक पे भी। सोशल मीडिया पे यूनिवर्सिटी तो ये बताओ फिर, तुम लोगों जैसे गांधी जी से इतना विरोध है, नोट पे भी गांधी जी छपे रहते हैं, तो क्या करते हो नोटों का? हाँ? सर मेरा एक पॉइंट ये था, यूज कर रहे हैं, अच्छे दिनों का इंतजार है, एक दिन नोट भी बदलेगा। नोट भी बदलेगा। और ये जो जैसे नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत का जो चिन्ह है पूरा, वो गांधी जी का चश्मा है। 2 अक्टूबर को इतना सब होता है, G20 के लोग आए, सब लोग राजघाट पर गए। तो आपका विरोध रहता है इन सबसे? नहीं, इनसे नहीं रहता सर, इनसे विरोध नहीं है। किसी और व्यक्ति की सोच में नहीं बदल सकता ना। हाँ, पर ये तुम दोनों की पक्की सोच है। तुम दोनों पक्के दोस्त लग रहे हो मुझे। हम गांधी विरोधी है। हम गांधी विरोधी है। नहीं, गांधी विरोधी होने में क्या दिक्कत है? अलग है, गांधी सही बात विरोधी है। होना और गांधी हत्या को जायज ठहराना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। जी, क्या बोल रहे हैं ये? सर वो उनका पॉइंट है, मैं उनके पॉइंट में कोई ऑब्जेक्शन सहमत हैं? नहीं सहमत नहीं हूँ, पर मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहती हूँ। बस ये है कि गांधी जी का इंडिपेंडेंस में काफ़ी सहयोग रहा है भारत को, और जो नॉन कॉपरेशन और नॉन वायलेंस मूवमेंट भी गांधी जी ने ही चलाया था। तो मैं कहीं ना कहीं उनकी पॉइंट से सहमत तो नहीं हूँ। इनके या उनके? नहीं, इनके। सर ऐसा है कि भाई की विचारधारा से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जिस तरह इन्होंने भारत तोड़ने की बात की सही। गांधी जी के ऊपर, गांधी जी वो आदमी थे जब उस टाइम पे उनके पीछे इतनी जनता चलती थी, इतनी जनता चलती थी, लोग इतना विश्वास करते थे। वो आदमी देश कैसे तोड़ सकता है? लोग ऐसे ही थोड़ी किसी पे विश्वास कर लेते हैं। और रही बात जब इंडिपेंडेंस के टाइम ब्रिटिशर्स और इंडियन में जो विभाजन हुआ था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से यूनिटी हुई थी। तभी जो उनका वडोदरा में स्टैचू है, दैट इज नोन एज स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसी रीजन से उनको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सुनिश्चित किया कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो रियासतों में देश बटा हुआ था वो सब एक आए, एक है ना? उनके रीजन से कहीं ना कहीं वो एक हुआ था। तभी और कमाल देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गांधी को मानते थे। वो नहीं कहते थे कि गांधी को ठीक गोली मारी गई है, पर वो उनकी राय है। आपकी राय तो गजब है। आप हमारा इस बार का इंदौर का हासिल हो। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो ब्रिटिशर्स थे जिनने हिंदू मुस्लिम में देश को बांटा, और आजकल ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, इन सब के लिए एक ही चीज़ है, हर समस्या का एक ही समाधान, हिंदू और मुसलमान, क्योंकि बांट देते हैं। वो हर मुद्दे को उस तरीके सही। से ले जाते हैं, जबकि सबको पता है कि जब विभाजन हुआ था तो जिन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया था सिर्फ वो गांधी जी ही थे, ये क्योंकि बात उनको इस बिल्कुल चीज़ से सही बहुत है। दुख हुआ था। वे हमेशा से चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक ही देश में रहे, साथ मिलके रहें। अच्छा, और क्या मुद्दा है इस चुनाव में? सर मैं गांधी जी फेवर में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने ना पीस, हमको पुरानी हिस्ट्री छोड़ के हमको उनके पीसफुल जो तरीके थे, अहिंसा, उसको मोदी जी जिस तरह बढ़ा रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। सभी नेताएं आए, सभी देश के नेता, और उनके श्रद्धांजलि दी गांधी जी को। तो ये पीसफुल वे हमको उनका लेते हुए आगे चलना चाहिए। हिस्ट्री में जो भी हुआ उसको भूल कर उनका अच्छा ही जो चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, पीस, उनने अहिंसा दिखाई। नहीं, मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई गांधी एज अ पॉलिटिशियन आप क्रिटिकली इंगेज करो। आप बोलो कि मैं इस चीज़ से सहमत नहीं, उस चीज़ से सहमत नहीं। मुझे बहुत अचरज होता है जब कोई किसी भी किस्म की इस तरह की हत्या को, अपराध को, क्रूरता को जायज़ ठहराए। तो इसलिए आई वाज सरप्राइज। सर मैं गांधी जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो गांधी जी हैं वो एक, यदि इंसान रिसर्च करता है
तो रिसर्च एक इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, और गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में अपने पर रिसर्च किया है। और ये बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक यदि नीम की पत्ती की निबोली को जिस व्यक्ति ने जो सोचता है कि नेचर के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो देश के बंटवारे की बात नहीं कर सकता है। ये गलत है, जिसको मैं कभी सहमत नहीं देता। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी गांधी सहमत नहीं सही बात है। फैसले से, इसीलिए वो किसी नॉलेज उत्सव में बहुत भी जरूरी शामिल है, नहीं हुआ। जनरल नॉलेज अल्बर्ट जरूरी आइंस्टीन है। तक गांधी की फोटो रखते थे। जो शांति का इतना बड़ा पुजारी हो सही। सकता है, वो देश के बंटवारे की बात नहीं कर सकता। पॉलिटिकल इलिटरेसी है पॉलिटिकल इलिटरेसी। जी सर, इसका रीज़न सबसे बड़ा यही है क्योंकि हमारे यहाँ भले 70% 80% लिटरेसी रेट चला गया है, लेकिन उसका कारण ये है कि पॉलिटिकल लिटरेट हम कहीं ना कहीं अभी भी है। जो लोग इंडिपेंडेंस एक्ट, माउंटबेटन प्लान जैसी चीज़ों को ना पढ़कर, हमारे एक प्रोफेसर है सत्यम सम्राट आचार्य सर, तो उन्होंने थेसिस लिखा है, उनका PhD इसी पर हुआ है, गांधीवाद और इस चीज़ पर। उन्होंने 50 बुक पढ़ी, उसके बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि गांधी का नाम मजबूरी नहीं, गांधी का नाम मजबूती है। तो ये उन्होंने कहीं ना कहीं इतना रिसर्च करने वाला। और आजकल हम एक बुक नहीं पढ़ते हैं और थोड़ा सा कहीं इधर उधर से ज्ञान बटोर कर हम इस तरह के इतने बड़े लीडर्स सही पर बात है, ज्ञान टिप्पणी बहुत कर देते हैं, तो जरूरी कहीं है। ना कहीं वो हास्यास्पद भी अधूरा लगता ज्ञान है। जो है ऐसे ही सर होता है। बाकी चुनाव का एक मुद्दा सर OBC आरक्षण का है, क्योंकि काफ़ी लंबे 5 साल से उलझा पड़ा है। उसकी वजह से तमाम सेक्टर के लोगों को, तमाम जो स्टूडेंट फेटर्निटी है, उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये मुद्दा सुलझाया नहीं जा रहा है, और दुर्भाग्य से सर कोई मीडिया वाला भी हमारी बात को उठाने के लिए तैयार नहीं है। सर OBC बताइए ना, ये मीडिया है, हाँ आप बात सर, उठाइए। लाइक अब हम आपसे रूबरू हुए हैं तो हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले कोई मीडिया वाला सर, हमने बहुत बार 2-3 बार हमने जब इंदौर में आंदोलन करने की बात करी, आप आए थे बताइए, सर। अपना विषय बताइए। हमारा विषय सर OBC आरक्षण का है। OBC आरक्षण का मुद्दा पॉलिटिकल रीजन की वजह से सोल्व नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से सर हमको एग्जाम, मतलब जो हम जिस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, कोई भर्तियां नहीं हो रही ज़्यादा। नाम क्या आपका? अनिल नागर सर। अनिल, एक्सप्लेन करो पहले, क्या है OBC आरक्षण का मुद्दा? सर 2018 में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ तो कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस सरकार आई थी, तो OBC को मध्य प्रदेश सरकार में 27% आरक्षण देने के लिए विधेयक पास हुआ। सर वो उसके बाद हाईकोर्ट में उसको चैलेंज किया गया। अब हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए सरकार की तरफ से तथ्य रखे जा रहे थे, परंतु वो मुद्दा अभी तक सेटल नहीं हुआ है, और उसके बाद सरकार का परिवर्तन हो गया मध्य प्रदेश में। तो वो मुद्दा आज भी राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। वही सर, कारण है MPPSC भी अभी तक पटरी पर नहीं आ पाई है उसकी गाड़ी, लगातार 5 साल से बढ़ती है। तो सर वो एक मुद्दा हमारे लिए अभी बहुत बड़ा है, परंतु सब सरकार सर वेलफेयरिस्टिक होती है। हर सरकार आती है जो लोगों के बीच में जाकर काम करती है, परंतु ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीति की वजह से दबा दिए जाते हैं। तो ये मुद्दों का सोल्यूशन जरूरी है सर। OBC रिजर्वेशन का मसला सुनिए। हाँ, एक तो बात भाई ने बोली कि हिंदू मुसलमान समाधान होगा, हिंदू मुसलमान से समाधान होगा, पर हर आज राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुसलमान को लेकर ही आगे बढ़ रही है। उसने तो उसी पर तंज कसा। ये कहा था कि सर अभी हम देख रहे हैं कि राम मंदिर भी MP के चुनाव में एंट्री कर रहा है। तो राम मंदिर तो है वो सबका है, मतलब राजीव गांधी उसको लेके आए थे उस पे, और ये कोर्ट का फैसला है, तो इस पर मेरे ख्याल से राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है राम मंदिर पर। यहाँ पर भी देख रहे राम भगवान के खिलाफ 500 सालों से हमारे भगवान तंबू में रह रहे थे, जब किसी को वो नहीं था। आज बोलते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? 500 सालों से। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआ में याद रखना।